ऑफर करता है और नकवी साहब कहते हैं नहीं हाइब्रिड तो नहीं, या तो हमारे पास कुछ देर तक स्टैंड लिया हुआ ना, अभी 2 दिन रह गए, सब्र कर लेते हैं। वो खड़े हैं ना, खड़े तो रहने दे। हम अपने चेयरमैन को कह दीजिए ना मानो, हम इंडिया को क्यों दें? वो मामा लगता है के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है, उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है, क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? देखिए हमें सवेरा आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात उनको को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आप लोग को तो पता ही होगा कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान में होने वाला है, उस पर भारत ने डिसीजन लिया है कि हम लोग पाकिस्तान जाके क्रिकेट नहीं खेलेंगे बल्कि हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी रीजन को लेके बहुत ही दिक्कत है, वहाँ पे कभी भी बम ब्लास्ट हो सकता है। तो गाइस, उसी पे भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान बल्कि हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे। तो वही पाकिस्तानी मीडिया भड़की हुई कि भारत ऐसा क्यों कह सकता है। तो चलिए गाइस, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कॉमेडी करती है। मोहसिन नकवी साहब जिस वक्त आईसीसी की मीटिंग में बैठेंगे सामने, क्योंकि वो वीडियो कॉल पे और कनेक्टिविटी पे मीटिंग होगी, तो उस वक्त वो कैसे दावे से कहेंगे कि पाकिस्तान सेफ है, क्यों नहीं आ रहा बीसीसीआई या क्यों नहीं टीम इंडिया? देखिए हमें सवेरा आपको इंडियन जर्नलिस्ट से घबराना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात उनको को पहले आप अपना घर देखें, हमारी तरफ मत देखें। हमारा सेफ कंट्री नहीं, पूछने नहीं, हमने पूछा तो बताऊंगा ना। वो को अपने घर को देखो, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है, तुम अकलीतों के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हारे मुल्क में कौन सेफ है, मुझे वो बताओ। हमारा घर सेफ है, ये छोटे मोटे होते रहते हैं, मगर हम पाकिस्तान है, यहाँ पे बड़े ऐसे आए हैं, गए हैं, चले गए, मगर ये है कि हम आपके मूव फॉरवर्ड करना है। हमने हमारा कंट्री ने बड़ी स्ट्रगल की है। आपको पता होगा श्रीलंका जब यहाँ इंसिडेंट हुआ, 8-10 साल क्रिकेट यहाँ से चले गए। इवन के हमारे कई क्रिकेट नहीं, आमिर साहब कथा कलामी के माल चाहूंगा, इससे एक वाकये को बुनियाद बनाकर कोई ये कह सकता है कि पाकिस्तान नहीं, मतलब मैं देखें, ये छोटे मोटे इंसिडेंट हर कंट्री में होते हैं, कहाँ नहीं होते मुझे बताएं, होते हैं, मगर ये नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम से आप फैसले कर दो कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान सियासी हालात है, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। सियासत को खेल से ज्यादा रखना पड़ेगा। ट्रॉफी वो कहते हैं पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? जब आप 4 साल 5 साल पहले जब ड्रॉ आता है तो आपने क्यों साइन किया? आप क्यों माने? आप इस तरह समझते कि मैं बाप हूं, इंडिया समझ रहा है, मैं तो नहीं समझता। एक वक्त होगा कि इंडिया हमसे, मैं नहीं खेलता था शारजा में, आपको याद हो, हर मैच हम जीतते थे, उस वक्त पाकिस्तान टॉप पे होता था उस वक्त। बट ये आमिर साहब बड़ी मुश्किल में फंस गए मोहसिन नकवी साहब। अभी पिछले 3-4 दिन बड़े मुश्किल रहे उनके एज इंटीरियर मिनिस्टर, और अब एज पीसीबी चेयरमैन, क्योंकि वो तो दावे से मीडिया के सामने आके उन्होंने ये कहा, मैं नहीं मानूंगा हाइब्रिड। पैसे वैसे साइड पे, साख सबसे पहले जरूरी है, हमारी रिस्पेक्ट सबसे ऊपर। बड़े दावे से उन्होंने मीडिया से बात की। अब वो कैसे इसको टर्न अराउंड? मेरे ख्याल से अभी भी उनको इसी चीज पे डटे रहना चाहिए। आप कह रहे हैं हम कट ऑफ कर लें? कैसे हमें पाकिस्तान को कट ऑफ आने वाला आए कोई नहीं, आज तक ना आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट के बगैर पूरी दुनिया की क्रिकेट फीकी है। मैंने सवेरा फिर अगर आईसीसी हमें हाइब्रिड मॉडल ऑफर करता है और नकवी साहब कहते हैं नहीं हाइब्रिड तो नहीं, या तो हमारे पास कुछ देर तक स्टैंड लिया हुआ ना, अभी 2 दिन रह गए, सब्र कर लेते हैं। वो खड़े हैं ना, खड़े तो रहने दे। हम अपने चेयरमैन को कह दीजिए ना मानो, हम इंडिया को क्यों दें? वो मामा लगता है। पाकिस्तान पैसे तो सबसे ज्यादा लाता है, कोई बात नहीं है। देखिए घर में एक नॉर्मल घर में जो बेटा ज्यादा कमाता है उसकी इज्जत ज्यादा होती है, नॉर्मल सी बात है। आईसीसी को सबसे ज्यादा होगा। 1 सेकंड का पाकिस्तान इंडिया का करोड़ों में बिकता है, 1 सेकंड बिल्कुल बिकता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैं बताएं कितने में बिकता है? लाखों में। बिल्कुल, ये तो ये है कि अभी चेयरमैन साहब बिल्कुल स्टैंड है। हम जितने भी टेस्ट क्रिकेटर है ना, हम इस बात की उनकी तायद करते हैं, हम उनके साथ है, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट है और इंशाल्लाह रहेगी। मगर हमें यहाँ पे बैक करना चाहिए, 2 दिन का सब्र कर ले, तो उसके बाद जो फैसला फिर भी हम मानना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं? इसमें कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा आपसे राब्ता बहाल करें ताकि दुरुस्त अंदाज में लोग आपको सुन सके। सुमेरा, आपको क्या लगता है इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले मामले पर कोई बैकडोर डिप्लोमेसी भी हो रही है? और इस्लामाबाद के जो हालात रहे गुज़िश्ता 4-5 रोज से, आपको लगता है कि ये बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान के लिए मसाइल बढ़े? बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और सवेरा का भी और इमरान भाई आपका भी। लेकिन यकीनन पिछले प्रोग्राम में जो मेरा एक कॉन्फिडेंस था वो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो शैटर हुआ है। और चैंपियंस ट्रॉफी मेरे समेत, आप समेत, गो कि हम जर्नलिज्म के मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ वाबस्ता है, लेकिन क्रिकेट तो हम सबका एक यूनिफाइड एक इश्क है पाकिस्तान में। तो दुख से मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल एक
एक डेंट पड़ा है हमारे सबके कॉन्फिडेंस को कि ये इमेजेस इस्तेमाल होंगे और हो भी रहे हैं। बल्कि अब से जो जो वक्त करीब होगा उसका चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान इंतखाब के हवाले से ये इमेजेस यूज किए जाएंगे, स्पेसिफिकली फॉर पॉलिटिकल रीजंस ये इमेजेस यूज किए जाएंगे। क्योंकि जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि फेलो पाकिस्तानी मगर वो मुख्तलिफ मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान की हर दुखती रग को छेड़कर उसकी वीडियो बनाकर इमेजेस बनाकर अब वो खुश होते हैं उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, ट्विटर पर अपलोड करके ये बताने के लिए अपना केस तो शायद लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे, मगर ये बड़ा अनोखा, बड़ा एक गिरा हुआ, एक नीच अंदाज है कि पाकिस्तान के अंदरूनी जितने भी मसाइल हैं उनको हाईलाइट करके अपना केस लड़ना। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मजीद किस लेवल तक गिरा जाएगा। ये तो पहली बात है। मगर अब चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें तो अभी से उस तमाम जो अभी इस्लामाबाद में आपने देखा जो धरने की एक कोशिश की गई, फिर जिस तरीके से वो चले गए और अब उन्होंने वहां पर कुछ किलिंग, बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी, बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे, ज़्यादा के इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो, इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था। लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा, अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं, तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। सर, इंडिया का हमेशा एक ही स्टांस रहा है कि पाकिस्तान सेफ मुल्क नहीं है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी से 2 महीने पहले आप हमारे मुल्क के हालात देख ले, पाकिस्तान के तमाम बड़े मेन शहरों को बंद कर दिया गया है, मेन जो शहराएं हैं हमारी वो भी जो है ब्लॉक कर दी गई हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, अवाम और हमारे इदारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी सूरत हाल में क्या इंडिया कभी भी पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेगा? देखे ना, वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्जाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, ज्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात तो फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि पहले वो यही इल्जाम लगा रहे हैं। जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। सर, अब आपने जैसा कि कहा कि 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ। हमें उम्मीद थी कि शायद वो इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए मना लेंगे, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया मानेगी या आईसीसी जो है इंडिया को फोर्स करेगा। आईसीसी इंडिया को फोर्स कर ही नहीं सकता। वो 29 तारीख को मीटिंग है ना उनकी, मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन इंडिया किसी भी तरीके से राजी नहीं हुआ। तो अब उनकी जो मीटिंग है वो रह गई जाएगी, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, तो पर आईसीसी कैसे इंडिया को जोर देगा? उनका अपना नुमाइंदा होगा, जोर इंडिया को जोर देने वाला कोई है ही नहीं। सर, आपको ये सुन के कैसा लग रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी जिसके लिए पाकिस्तान ने इतनी तैयारियां की, 1280 करोड़ हमने अपनी ग्राउंड तामीर करने पर लगा दिया, और अब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए मैम, ये हमें बहुत बड़ा इवेंट मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन हमारी आवाम जो है इससे भी महरूम हो चुकी है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक किस्म से ये सदमा ही है। देखिए, हर मुल्क को एक जो है ना मेगा इवेंट मिलता है। पिछला भी हमारे इधर एशिया कप होना था, वो भी नहीं हुआ, हम उसकी वजह से भी महरूम हो गए। वो हाइब्रिड मॉडल भी नहीं था, शायद वो शिफ्ट ही कर दिया है ऑलमोस्ट, और इंडिया नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ी दुखी की बात है, और इंडिया की वजह से काफ़ी टीमें जो है ना वो नहीं आती। अब उनका क्या सीन है, अब वो वोटिंग सिस्टम होगा। अब ये जो मीटिंग है, एक दिन पहले ये जो करना सारा कुछ जय शाह नहीं है, लेकिन वो जो कीचड़ होगा ना, वो सारी की सारी प्रीवियस जो होगी ना उसके ऊपर डाल दिया जाएगा, करेगा सारा काम जय शाह ही। ये सारा के सारा इंडिया की वजह से हो रहा है। और सर, ये सारा कीचड़ पाकिस्तान के ऊपर गिरेगा कि आपके मुल्क की हालात इस काबिल ही नहीं है कि चैंपियन ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में करवाई जाए। बिल्कुल, अगर देखिए इंडिया तो चाहते ही नहीं है कि वो पाकिस्तान आए। अगर उनके काफी प्लेयर से भी पूछा गया है तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, ये इस चीज का हम जवाब दे नहीं है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। सर, प्लेयर तो आके खेलना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनके ऊपर वाले जो है उनको अलाउ नहीं करेंगे, वो कभी भी पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेल सकते। वो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहते। देखिए, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूँ, और बस यही था कि विराट कोहली को मैं इधर देख लूंगा, ये मेरी बहुत बड़ी जो है ना ख्वाहिश थी, लेकिन मैं भी अपनी अब ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता।
सर आपके साथ साथ ये बहुत सारे और भी पाकिस्तानियों की ख्वाहिश थी कि वो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, केएल राहुल को लाहौर की ग्राउंड कज़ाफी स्टेडियम में खेलते हुए देखना चाहते थे, लेकिन सबकी ख्वाहिश जो है वो अधूरी रह जाएगी। सर मुझे ये बताइएगा, एक बात की जा रही है इंडियन मीडिया की जानिब से कि चैंपियन ट्रॉफी को जो है वो पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट कर दिया जाए। अगर पाकिस्तान इंडिया आकर खेलना चाहती है तो ठीक है, वरना पाकिस्तान को रिप्लेस कर दो, कोई और टीम खिलवा ले इनकी जगह। अभी देखिए मिस, जो यही काम होना है, अभी ये जो मीटिंग होनी है ना, इसमें यही काम होना है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के, अब इंडिया स्ट्रॉन्ग है ना, वो आईसीसी को ज्यादा पैसा देता है और जिसकी वजह से शायद ये काम हो ना जाए। अगर ये होता है तो हमारी फिर ये क्रिकेट को भी एक हमारे लिए एक मुस्बत जो है ना वो नहीं जाता। तो याद है बहुत अरसा पहले ये कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के करीब श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी। अब जब फिर से हमें मौका मिला है, टीम्स ने आना शुरू किया है, पाकिस्तान के हालात जो है वो रोज खराब हुए होते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाती है, पुलिस और हमारे इदारे, हमारी आवाम आमने सामने हो रही होती है, फायरिंग हो रही होती है, जो है आंसू गैस फेंकी जा रही होती है। क्या लगता है कि मुल्क आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए हम खुद ही नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में ये टूर्नामेंट हो। हम खुद दूसरों को मौका देते हैं। ये हर रोज जो हो रहा है, अभी ये जो इस्लामाबाद बंद था, अब उसकी वजह